नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस स्टेट एग्जाम या दोस्तों अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यदि 13 @ 2 # 5 बराबर 10 और 43 # 9 @ 16 बराबर यहाँ पर 50 है, तो हमें बताना है दोस्तों यहाँ पर 8 @ 6 # 3 बराबर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13, 2 और 5 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 10 आ जाए और 43, 9 और 16 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 50 आ जाए। जो तरीका आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका दोस्तों यहाँ पर भी लगेगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से तो यहाँ पर दिया गया है 13, 2 और 5, यानी कि दोस्तों अगर हम 13 और 2 को आपस में हम प्लस कर देते हैं तो 13, 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5 को हम माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही सेम तरीका यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 43 और 9 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में से हम अगर 16 को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 50 नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर 50 आए और यहाँ पर सही से 10 आए। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम दोस्तों यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है, यहाँ पर ऐट द रेट का सिंबल दिया गया और यहाँ पर हैश का सिंबल दिया गया है, तो क्या करेंगे हम ऐट द रेट जो दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब हम क्या मान ले दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब हम प्लस मान लेते हैं। और हैश दिया गया है जो दोस्तों, इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ पर ऐट द रेट होगा वहाँ पर हम प्लस मानेंगे और जहाँ हैश दिया गया है दोस्तों वहाँ पर हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 दिया गया, 13 यहाँ पर लिखते हैं, ऐट द रेट है, ऐट द रेट का मतलब हमने क्या माना था, यहाँ पर प्लस माना था, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर हैश दिया गया है तो इसका मतलब माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13, 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से -5 को करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 43 दिया है दोस्तों, यहाँ पर 43 लिखते हैं। और हैच का मतलब हमने क्या माना था दोस्तों, यहाँ पर माइनस माना था, तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं। और ऐट द यहाँ पर 9, ऐट द रेट का मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हम लिखते हैं। और यहाँ पर 16 दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 43 इधर प्लस में है और यहाँ पर 16 प्लस में है, तो 43 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 4 1 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 43 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा। 59 में से -9 को करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 50 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 और ऐट द रेट का मतलब हमने क्या माना था, यहाँ पर प्लस माना था, तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, +6। और यहाँ पर हैच का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर -3 लिख दिया। ये आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से -3 को हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है, और यहाँ पर वही संबंध छठे पद का पांचवा पद है। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यह बताना है कि यहाँ पर जिस प्रकार 2 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार 2 का संबंध 8 से है, 5 का संबंध 50 से है,
उसी प्रकार हमें बताना है कि 10 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ये दोस्तों 2 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 8 आ जाए और 5 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 50 हो जाए। जो तरीका आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 का हम क्या करेंगे, 2 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और 25 का हम डबल कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 का हम स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 10 में कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, डबल कर देंगे। जब हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो 200 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, 6, 9 और 14, 23, 40, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जब भी इस टाइप का सीरीज आपके सामने दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या है, बढ़ रही है, तो आप क्या निकालेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 से यहाँ पर दोस्तों 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितने का गैप है, यानी कि कितने का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 का अंतर है। 6 से दोस्तों यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। यहाँ पर 9 से दोस्तों यहाँ पर 14 हो गया है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 9 5 14, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 का अंतर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 14 से दोस्तों 23 हो गया है, 23 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9 का अंतर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 23 से दोस्तों 40 हो गया है, 40 यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 17 हो जाएगा। अब आगे पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, 2 3 5 9 17, आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 का हम क्या करेंगे, 2 का डबल करेंगे, 2 का डबल करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से -1 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 होता है, 6 में -1 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 5 दूनी 10 होता है, 10 में दोस्तों हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 में से -1 कर देते हैं तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 17 का गुणा 2 से करेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 34 में -1 करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, 33 का होना चाहिए। अगर हम क्या करें दोस्तों, 33 को और हम यहाँ पर 40 को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 73 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 73 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका तो ये रहा सॉल्व करने का, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 का यहाँ पर डबल करेंगे, यानी कि 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 में -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि गुणे 2 माइनस, यहाँ पर गुणे 2 करेंगे और माइनस यहाँ पर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 दूनी 12, और 12 यहाँ पर 6 का गुणा 2 से करेंगे, -3 कर देंगे, 9 दूनी कितना हो जाए 18 होता है, यहाँ पर 9 दूनी 18 होता है, -4 करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाए। और 14 दूनी कितना होता है दोस्तों, 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, और 28 में से -5 करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 23 हो जाएगा। उसी प्रकार 23 का अब देखिए -5 किए, अब 23 का डबल करेंगे, 23 दूनी 46 होता है, अब ये 46 में हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब 40 दूनी कितना होता है 80 होता है, और 80 में अब हम 7 को माइनस करेंगे, यानी कि क्रमशः हमने यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया था, -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर -7 करेंगे, तो 40 दूनी 80, और 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 73 हो जाएगा। 73 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में दीपक को 3 लिखा जाता है और मेमे को दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा जाता है,
तो उसी भाषा में प्लेन को कैसे लिखा जाएगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दीपक को दोस्तों 3 किस प्रकार से लिखा, मेमे को दोस्तों यहाँ पर 2 किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका दोस्तों आप इसमें लगाएंगे दोस्तों वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर आप अक्षर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीपक दिया गया है दोस्तों, दीपक में दोस्तों कितने वावेल हैं, यानी कि दोस्तों वावेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ और यू। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल ई दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 वावेल तो ऐसे दिया गया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 2 वावेल यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ए भी क्या है, वावेल है, यानी कि दोस्तों दीपक में 3 वावेल अक्षर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर में दिया गया है, तो यहाँ पर डबल ई दिया गया है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 2 वावेल हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लेन में कि यहाँ पर कितने वावेल हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ए दोस्तों क्या है, एक वावेल है, आई क्या है दोस्तों, यहाँ पर वावेल है, तो यहाँ पर 2 वावेल दिए गए हैं, तो या इसलिए 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यह क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना है। तो यहाँ पर दिया गया है यदि 7 यहाँ पर कोष्टक में 110 यहाँ पर 4 तथा 19 कोष्टक में 930 दिया है और यहाँ पर 12 हो तो 16 और यहाँ पर कोष्टक में ए उसके बाद 9 में ए का मान क्या है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कोष्टक में दिया गया है तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर 7 और 4 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 110 आ जाए, 19 और 12 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 9 से 30 हो जाए। उसी प्रकार हमें बताना है कि 16 और 9 को हम आपस में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ए का मान ज्ञात हो जाए। अब दोस्तों हमें ए का मान बताना है, तो अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे 7 और 4 को ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है, 110 हो गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर 19 और 12 को ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर 9 से 30 हो गया है। जो तरीका दोस्तों इन दोनों में लगेगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 और यहाँ पर पहले हम 7 और 4 को हम जोड़ते हैं, तो 7 + 4 करेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों 11 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर लाना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 110 लाना है। तो 11 से 1 कम करेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर 10 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 11 10 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों 19 और 12 को आपस में जोड़ेंगे, तो 19 + 12 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 19 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 1 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 31 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 31 हो गया, अब 31 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी हम 30 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 31 और 30 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 9 से यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 और 9 को हम आपस में जोड़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे 16 और +9, 16 9 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 25 होता है। 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 25 से 1 कम करेंगे तो कितना होता है, 24 होता है, और उसी 24 से हम क्या कर देंगे, 25 और 24 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 24 और 25 का जब हम आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पर 24 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 600 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 6वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यह वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 शब्द दिए गए हैं, स्त्री माता बहन, इन्हीं तीनों शब्दों का आपस में संबंध बताना है कि कौन सा यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्त्री दिया गया है, और जो दोस्तों यहाँ पर माता होती हैं वो क्या होती हैं, स्त्री होती हैं। बहन भी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर स्त्री ही होती हैं, स्त्री के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर स्त्री का हम पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर स्त्री हो गया।
अब दोस्तों क्या होती हैं, जो माता होती हैं दोस्तों, यहाँ पर माता भी स्त्री होती हैं, बहन भी स्त्री होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो माता होती हैं वो कुछ माता क्या होती हैं, किसी की बहन भी होती हैं, और जो बहनें होती हैं वो कुछ बहनें किसी की माता भी होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर ये माता हो जाएगी, और जो माता होती है दोस्तों वो किसी की बहन भी होती हैं। कुछ माताएं क्या होती हैं, किसी की बहन भी होती हैं, तो यहाँ पर बहन हो जाएगा। और यहाँ पर जो बहनें हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो बहन है, ये बहनें किसी की माताएं भी होती हैं, यानी कुछ बहनें जो होती हैं वो किसी की माता भी होती हैं। तो इस टाइप का वेन डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए। सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, और इसी क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को आप दो तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्तों आप इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पहला तरीका होता है, अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि संख्याएं किस तरफ बड़ी हैं। जिस तरफ संख्याएं बड़ी होती हैं ज़्यादातर हम क्वेश्चन उसी तरफ से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12, 8, एक यहाँ पर 100 दिया है, तो यानी कि दोस्तों हमें संख्याएं इस तरफ बड़ी देखने को मिल रही हैं, तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी तरफ से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि कैसे सॉल्व करेंगे, 12 और 8 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 100 हो जाए, 18 और 6 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाए, यहाँ पर 111 हो जाए। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 15 और 4 को हम बताएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम 12 और गुणे क्या कर दें, 12 गुणे 8 कर देते हैं, तो 12 अट्ठे कितना होता है, यहाँ पर 96 होता है, और 96 होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमें 100 लाना है, तो क्या क्या करेंगे हम, 8 का आधा क्या होता है, 8 का आधा 4 होता है, तो यहाँ पर 4 को हम अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 दिया गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 गुणे कितना करेंगे, 18 गुणे 6, 18 छक्का कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। तो 18 छक्का क्या होता है दोस्तों, 108 होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 है दिया है, तो 6 का आधा क्या होता है, 6 का आधा 3 होता है। तो 3 को हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 108 में 3 को प्लस करेंगे तो 111 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 111 दिया गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का गुणा 4 से करेंगे, तो 15 चौका कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 60 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 4 दिया गया यानी जो बीच वाली संख्या है 4, 4 का हम आधा करेंगे, तो आधा कितना होता है, 2 होता है, 4 का आधा 2 होता है। तो यहाँ पर 60 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 62 हो जाएगी। तो देखेंगे 62 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए। आठवां प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार 2 का संबंध 0 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 3 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 से दोस्तों 0 किस प्रकार से आया। यहाँ पर 2 से दोस्तों 0 कैसे आया, उसी प्रकार हम बताएंगे कि 3 से यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर हम क्या करेंगे 2 में -2 कर देते हैं, यानी कि 2 में अगर हम -2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया है। तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 2 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 2 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 में दोस्तों हम क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में दोस्तों हम क्या करेंगे, -8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो 19 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर 9वां प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है,
और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज को ध्यान से, 2 से यहाँ पर दोस्तों 10 हो गया है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 का अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 10 से 30 हो गया है, यहाँ पर 20 का अंतर है दोस्तों, और यहाँ पर 30 से दोस्तों यहाँ पर 68 हो गया है, तो यहाँ पर 38 का गैप यानी कि अंतर हो गया है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 8, 20, 38 यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा का अंतर आ रहा है, तो हम अंतर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों इन संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या क्या है, किसी न किसी संख्या के क्यूब के करीब आ रही हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, एक का हम क्यूब करते हैं, एक का क्यूब कितना होता है दोस्तों, एक होता है, लेकिन हम क्या कर देंगे, एक को प्लस कर देते हैं, एक का क्यूब करेंगे एक ही होता है, और एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, अब 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, 8 में प्लस हम 2 कर देंगे, यानी कि जितना का हम क्यूब कर रहे हैं उतना ही हम प्लस करेंगे उसमें। तो यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में हम प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। अब 27 में प्लस 3 करेंगे, तो यानी कि दोस्तों 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 3 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 का हम क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 64 में हम प्लस 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर 68 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज क्या चल रहा है, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। और 125 में दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 में प्लस हम 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी, 130 आ जाएगा। तो 130 दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 10वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि 5 × 2 = 27, तो यहाँ पर 3 × 5 = 14, तब हमें बताना है कि 6 × 4 बराबर क्या होगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 और 2 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 27 हो जाए, 3 और 5 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 14 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे, जो तरीका आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 27 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 की स्क्वायर होता है 25, और 25 में प्लस 2 कर देंगे तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 27 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या है 3, 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर आप जब करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 में दोस्तों यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे, यानी कि इस 5 को हम प्लस कर देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 36 होता है। अब 36 में यहाँ पर इस 4 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 36 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।